अगर लैपटॉप न्यू है तो वो बाई एयर आ सकता अच्छा, लैपटॉप में लेकिन बैटरी रहता है तो वो है। बैटरी अगर न्यू प्रोडक्ट है तो वो आ सकता है, अगर सर्विसिंग प्रोडक्ट है या कुछ और है अच्छा, तो वो बाई सर्विस। आपने किया है म्यूचुअल फंड में? नहीं। तो क्यों नहीं किया, मतलब क्या बैरियर क्या है कि आप जानते भी है, कर भी सकते हैं? जैसे मैं अपने खुद का बिजनेस कर रहा हूँ तो उसके डेवलपमेंट में ही पैसा लगा जाता है, हाँ, तो पैसा बचता नहीं, ये मैं समझ सकता हूँ। लिक्विडिटी, जैसे बिजनेस जो चलाता है उसके पास लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट रहते हैं, लेकिन उसके पास कैश फ्लो कंस्ट्रेंट नहीं है। वो सो आज हम लोग एक वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोज ऑन द सीरीज कॉल वॉक्स ऑफ लाइफ। तो मेरा मेन एम है कि हम लोग के लाइफ में बहुत लोग जुड़े रहते हैं जो अलग अलग बिजनेस करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, और हम लोग कभी कभी उसको समझने की कोशिश नहीं करते या समझते नहीं है। आज मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, जसवंत। जसवंत का मेन काम है कि जो आप मान लीजिए वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया और आपके पास डिलीवर हो गया, उसका बीच का जो पूरा बिजनेस है, ही इज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, ही रन्स अ बिजनेस, जो वो बिजनेस को चलाता है कि लास्ट माइल तक कैसे पहुंचाना। तो मैं जसवंत को, कितना साल हो गए हम लोग को, 2-3 साल तो हो ही गए। 2-3 साल हाँ, हो गए। 2-3 साल हो गए। 2-3 साल से मैं जानता हूँ, तो बीच बीच में मेरे को काफी चीजें बोलता था कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो मेरे को लगा कि यार मेरे को नहीं पता, तो इसमें तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें मेरे को भी जानने को आ रही। तो मैं सोचा कि क्यों ना हम लोग एक पॉडकास्ट करते हैं कि इसमें लोगों को, मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जिसको आइडिया नहीं है कि इसमें कैसे होता है, तो और हम लोग जानेंगे। तो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा, तो इसलिए मैंने बोला कि जसवंत जी आप आ जाओ, हम लोग बात करते हैं। तो जसवंत, आपने ये हैदराबाद कब आया आप? अराउंड 3 to 4 years पहले। तो उसके पहले कहाँ पे थे? पहले मैं राजस्थान में। राजस्थान से आप हैदराबाद आ गया कैसे? राजस्थान से पता कैसे चला कि हैदराबाद में कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? और बोले तो हमारे आसपास के विलेजेस में कुछ कंपनियां हैं जो काम कर रही थी। अच्छा। इनके एमडी एंड डायरेक्टर से हमारे आसपास के ही एरियाज में थे। अच्छा, तो वैसे तो समझ वैसे में। बोले तो काफी पास के एरिया में ही ऐसा है कि काफी लोग हैं जो पहले लॉजिस्टिक्स एंड ई कॉमर्स का कुरियर के रिगार्डिंग बहुत लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब वही जैसे संजोग बना, किसी से जान पहचान थी इसलिए आप? नहीं, जान पहचान भी थी, दोस्त है। हाँ, तो मतलब एक चीज तो समझ में आ रहा है कि जो लोकल एरिया में आप जहाँ पे बड़े हुए, जहाँ से, हाँ। तो वहां से पता लगा कि हैदराबाद बोल के भी एक साउथ में शहर है, वहां पे जाएंगे तो अपना भी कुछ अच्छा बनेगा। तो पहले कैसे इधर आने के बाद कैसे, एक दो वीक में क्या किया आप, कैसे स्टार्ट किया ये बिजनेस? पहले 1-2 दिन फर्स्ट टाइम मैं हैदराबाद आया था तो एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में मैं जॉब भी किया। जॉब भी किया, अच्छा। तो उसके बाद कुछ टाइम लगा और फिर बिजनेस स्टार्ट किया उसमें। तो क्या ट्रिगर था, मतलब जॉब करते करते कि कैसे, क्यों लगा कि मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं बिजनेस ही करूंगा? आप काम तो पता था आपको? हाँ। और इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगा, इनिशियल कुछ तो इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा सिस्टम वगैरह बनाने के लिए। तो ये डिसीजन पॉइंट कैसे आया कि आज से मैं एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयड बनूंगा? उसमें ऐसा है कि बोले तो कुछ इंटीग्रेटेड खुद को अपडेट करने के लिए, थोड़ा आगे लेके जाने के लिए, वैसा खुद के डेवलपमेंट के लिए आपको लगा कि एम्प्लॉय से अच्छा मैं खुद का कुछ करूंगा तो वो बेटर रहेगा। तो अभी कितने, 2-3 साल हो गए वो करते हुए? 2-3 साल हो गए। तो कैसा लग रहा है कि मतलब पीछे मुड़ के देखने से कि अच्छा डिसीजन था, कैसा नहीं, डिसीजन? डिसीजन तो अच्छा ही था, आप Decision। तभी तो आपके साथ। जी जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट। तो मैं भी, मतलब बिजनेस मेरा 5 साल पुराना है, तो मुझे भी पता है कितनी मेहनत लगती है एक बिजनेस को खड़ा करने में। एकदम बच्चे की तरह है ना, बच्चे हाँ, पहले तो वो दूध बच्चे पीता है और नापी में कुछ ना कुछ करते रहता है, आप उसको क्लीन करते रहो। तो एक बिजनेस को खड़ा करना, कोई उसका रूल बुक नहीं है, कोई आपको एडवाइस नहीं कर सकता कि आपको डेली डिसीजन लेना है और उस डिसीजन बाद में पता लगेगा अच्छा या बुरा, है ना? अच्छा या बुरा वो टाइम के बाद ही रिजल्ट आता है। अगर करेक्ट। आपने कुछ गलत डिसीजन लिया तो वो कुछ टाइम के बाद ही दिखता। हाँ, गलत डिसीजन तो हर दिन हम लोग लेते ही है, वो तो हम लोग का। वो तो होता ही है हाँ। बेसिकली, कुछ तो डिसीजन गलत होंगे ही। जी। तो अभी एक चीज मेरे को बताइए कि आपका, जैसे हम लोग
फाइनेंस इंडस्ट्री में है, हम लोग फाइनेंस वाले लोग से मिलते हैं। आप तो हर तरह के कस्टमर्स है आपके हाँ। पास, हाँ, बहुत सारे कंपनीज के साथ आप मिलते हैं। कंपनीज के साथ हाँ, टाई अप है, अच्छे अच्छे कंपनीज भी है। हम्म। तो पहले तो ये बताइए कि आप कैसे वो कस्टमर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप मेरे साथ बिजनेस कीजिए। जैसे ही कोई जो भी कंपनी है उसका पैकेट हमारे पास डिलीवरी के लिए आता है, तो जाने के टाइम में उनसे बात करें, कांटेक्ट करें, किससे मिलना है, क्या करना है, करेक्ट। उनसे मिलने के बाद ही कुछ होता। तो मैं कंपनी का नाम बता देता हूँ, श्री मारुति कुरियर्स, जो ये कंपनी का एक मतलब लोकल एरिया मैनेज करते हैं उसके खुद के बिजनेस में। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो मेरे पास पैकेट आया कुछ श्री मारुति के थ्रू। तो जसवंत मेरे को आके बोला आपका कैसा बिजनेस है, क्या करते हैं आप। तो वो भी काफी क्यूरियस थे मेरे बिजनेस के बारे में। तो समझ में आया कि हम लोग कभी काम पोस्ट वगैरह तो हम लोग भेजते ही, कुरियर भेजते हैं। तो बोला कि आप मेरे साथ कीजिए। तो बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टली डोर टू डोर बिजनेस डेवलपमेंट इसने किया और मेरे को एज अ कस्टमर एक्वायर किया। और मैं बताऊँ काफी खुश हूँ विथ हिज सर्विस। मतलब एंड मोर इंटरेस्टिंगली मतलब उनके बारे में जान के, उनके लॉजिस्टिक्स के बारे में। तो कैसे तरह के कस्टमर्स मिलते हैं, अच्छे कस्टमर्स, बुरे कस्टमर्स? कुछ अच्छे भी है, कुछ बुरे भी है। बोले तो कुछ डिटेल्स कॉल पे ही पूछते हैं कहाँ से आया है, क्यों आया है। कुछ कुछ को इन्फॉर्म ही नहीं होता कुछ हमारा मटेरियल आने वाला है कि नहीं है, वैसा भी सीन है। तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है। जब उसको पता नहीं कि आज माल आने वाला है, या फोन करके वाला मेरे को बताइए वो क्या, मैं समझ में नहीं आया। फोन करके क्या बोलते हैं? अभी मेरे पास जैसे भी कोई पैकेट डिलीवरी करने के लिए आया हुआ है, तो हमने उसको कॉल कर दिया तो वो कॉल अटेंड नहीं करता या बिजी करना। हाँ, तो वो इशू रहता है कि मतलब आपका काम अपने हिसाब से एफिशिएंटली नहीं कर सकता। आपको जो आगे वाला फोन और रिसीव नहीं करेगा तो आपका काम रुक जाता है। कुछ टाइम में एड्रेस ढूंढने में भी इशू हो जाता है। इशू हो जाता है। और मतलब जो कुछ बुरे कस्टमर के साथ एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा कुछ स्टोरी है? ज्यादा तो कोई नहीं है, बट कुछ टाइम हो ही जाता है उसका। अच्छा, स्पेशली कुछ नहीं। अच्छा। तो आप तो मतलब लॉजिस्टिक्स के हिसाब से सारे टाइप के मतलब जो माल भेजता है और जो रिसीव करता है, तो डिफरेंट तरह के बिजनेसेस भी देख रहे हैं आपकी। तो कौन सा बिजनेस में अभी अच्छा मतलब ज्यादा माल आ रहा है? कौन सा बिजनेस में पहले ज्यादा आता था, अभी कम हो गया? मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल है जो उसी में। सॉफ्टवेयर में तो थोड़ा कम है, बट है। और मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल में अभी ज्यादा हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कॉमर्स सर्विस है। मैन्युफैक्चरिंग में जैसे मतलब ऑटो पार्ट्स वाला ज्यादा है। पार्ट्स है, चाहे डोर फ्रेम है, चाहे कुछ भी मटेरियल। और उसमें कम क्या हो रहा है? मतलब मैन्युफैक्चरिंग में कम, पहले ज्यादा होता था अभी कम हो रहा है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, वैसे जो अभी ई कॉमर्स का काम है, पहले वो डायरेक्ट कुरियर के थ्रू होता था, अभी ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू हो रहा है। अच्छा, तो आप तो मतलब ई कॉमर्स काफी वेबसाइट के साथ काम भी कर चुके होंगे मतलब? हाँ, वैसे कर रहे हैं, लेकिन तो उसमें कुछ इश्यूज भी रहते। तो मेरे को बताइए फॉर द ऑडियंस कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक ई कॉमर्स वेबसाइट में जाके ये ऑर्डर कर दिया, तो वहां से प्रोसेस क्या होता है, वो कैसे पहुंचता है हम लोग के घर तक? अगर कोई भी पर्सन आपने ऑर्डर किया, जैसे ऑर्डर रिसीवर पर्सन है जिसका वेबसाइट या तो वो किसी अपना पर्सनल कुरियर वेंडर है वो, या नहीं तो जैसे भी कुछ मार्केट में 2-3 साल से न्यू कंपनी आ रही है जो ई कॉमर्स का ही पूरा काम कर रहे हैं, वैसा रहता है। वो वहाँ से डिलीवरी बॉयज है वो या पिकअप बॉयज है, वो पिकअप करते हैं, कंपनी की गाड़ी में आता है, फिर दूसरे एरिया में जहाँ डिलीवरी होता है वहाँ का डिलीवरी बॉय डिलीवरी के लिए लेकिन। और जैसे मान लीजिए कि आपको कोई आइडिया, जैसे कोई सामान आ रहा है, कैसे टाइप के सामान प्लेन में आते हैं, कैसे ट्रक में आते हैं, कैसे वाले? जैसे लिक्विड है, बैटरी आइटम्स है, वो सारे बाय सरफेस, बाय रोड में ही आएंगे। जो इसमें वेबसाइट में दिखा था कि आप आज लैपटॉप खरीदे, कल 9 बजे तक आपको डिलीवरी दे, मतलब यहाँ तक पहुंचा हुआ? वहाँ वो लोकल एरिया से ही पिकअप करवा के लोकल एरिया में ही डिलीवर करवा। अच्छा, अगर वो आइटम मतलब यहाँ पे लोकली सरफेस में, अगर लैपटॉप न्यू है तो वो बाय एयर आ सकता है। अच्छा, लैपटॉप में लेकिन बैटरी रहता है तो बैटरी अगर न्यू प्रोडक्ट है तो वो आ सकता है, अगर सर्विसिंग प्रोडक्ट है या कुछ और है तो वो बाय सरफेस।
अच्छा अच्छा, तो न्यू प्रोडक्ट्स अगर बैटरी वाले भी है तो लैपटॉप्स वगैरह वो फ्लाइट से आ जाते हैं। अच्छा, ये तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये नहीं पता था मेरे को, कि मुझे लगता था कि यहाँ पे रहना ही है। तो मेरे को भी मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग प्लेन में जाते हैं कभी, तो लैपटॉप पूरा निकाल के दिखाना पड़ता है, हाँ। तो पैक से तो निकलेगा नहीं, तो मतलब हम लोग भी सोचते थे कि नहीं, वो तो अपने केबिन में अपन correct, साथ में लेके जाते हैं, लेकिन जो लगेज लगेज में जाएगा ना, वो उसमें इश्यू बैटरी आइटम है, हाँ। कुछ लीक हुआ या केमिकल्स लीक हुआ। तो अभी ई कॉमर्स तो इंडिया में काफी बड़ा मार्केट हो गया है, फिर भी 5% लोग ही यूज करते हैं, ज्यादा लोग यूज नहीं करते जितना मेरे को पता है। बड़े बड़े जो ई कॉमर्स वेबसाइट है छोटे, मतलब इट्स स्टिल अर्बन फिनोमिना, मतलब शहर में यूज होता है मोस्टली, और टायर 2 टायर 3 सिटी में भी कस्टमर्स है, लेकिन वहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो यूज करती है वो काफी कम ही है। मेन मतलब सेंट्रल एरिया में ही लोग, जहाँ पे मतलब ज्यादा पैसे वाले लोग रहते हैं, वही जनरली ऐसा है, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो यूज तो सारे ही करते हैं, लेकिन वो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग है। अच्छा, जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट है, वो अपर क्लास यूज कर रहे हैं, जैसे तो हर कैटेगरी के प्रोडक्ट हर जगह पे पहुंच रहे हैं अभी। पहुंच रहे तो ऐसे तो बहुत बड़ा काम है, तो इसमें फ्रॉड भी होता होगा। तो ये जो फ्रॉड होते हैं, कैसे तरह के फ्रॉड होते हैं ई कॉमर्स में? हैं। ई कॉमर्स में जैसे आपने पैकिंग करने के टाइम अच्छा पैकिंग नहीं किया हो, वो उसमें मिसिंग भी होता है प्रोडक्ट से। उस टाइम में ऐसा होता है कि कुरियर पर्सन है, तो अगर आपने पैकिंग अच्छे से नहीं करके दिया तो उसमें से कुछ निकाल भी लिया, ऐसा भी होता है कुछ टाइम में, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ पर्सन हूँ, तो मेरे को ऐसा। तो जो ई कॉमर्स कंपनी है, वो जैसे मान लीजिए कस्टमर ने बोल दिया कि मेरे पास जो सामान है उसमें एक चीज मिसिंग है, अभी कस्टमर भी निकाल के अलग से रख सकता है कि उसको, तो ये ई कॉमर्स कैसे मान लेती है कि जो डिलीवरी पर्सन है उसका फॉल्ट है, कस्टमर का फॉल्ट नहीं है, ऐसे या फिर कस्टमर को बेनिफिट देते जाते हैं, हमेशा बेनिफिट देते हैं? इतना बड़ा काम है तो उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग होता है, तो ई कॉमर्स कंपनी है वो खुद एब्जॉर्ब कर लेती है। अच्छा। लेकिन कुछ टाइम में ऐसा होता है कि कुछ बड़े मटेरियल मिसिंग होते हैं, तो उसमें कुछ इश्यूज रहते हैं कि आपने अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बनाया या कुछ और, अच्छा, ऐसा भी। तो मतलब आप अनबॉक्स उसको खोल के वीडियो बनाना, ऐसा करना जरूरी है? मैं तो जरूरी तो नहीं, अगर प्रॉब्लम हुआ तो उस टाइम में आपको आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि प्रूव करने में प्रॉब्लम आएगा कि हाँ। आपके पास पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो ऐसे कभी एफआईआर वगैरह भी हो जाता, बड़ा आइटम, एक्सपेंसिव आइटम, ऐसा भी देखा एक्सपीरियंस होते हुए एफआईआर करते हुए? कुछ टाइम में होता है कि कस्टमर के पास ना पहुंचे, या तो खुद कंपनी एब्जॉर्ब करेगी, नहीं तो फिर एफआईआर तो एफआईआर होते हुए भी देखा है आपने क्या? अच्छा, तो उसमें कुछ कस्टमर के साथ ऐसा होता भी है कि कुछ मिस हो जाए, या उस टाइम में हो जाता है कई। हाँ, तो मेरे साथ आप 2-3 साल से जुड़े, आपको तो पता ही है, हम लोग इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, स्टॉक मार्केट का काम करते हैं। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स में कभी स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं कि क्या है चीज, क्यों लोग करते हैं? बात तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन बेसिकली वो मार्केट का नॉलेज ज्यादा कुछ रखते नहीं। उस हिसाब से कुछ पर्सन शेयर मार्केट में पैसा लगाते भी है, लेकिन वो नॉलेज ना होने की वजह से जीरो हो जाता है उसी टाइम पे एंट्री एग्जिट नहीं किया है सब कुछ। बट आप जानते हैं, आपने कोई थोड़ा बहुत, तो कोई फ्रेंड सर्कल में कोई करता है, करते हुए देखे आपने? नहीं ज्यादा कुछ नहीं। तो ये तो जैसे मान लीजिए इंडिया में लोग हमेशा ये म्यूचुअल फंड सही है या फिर म्यूचुअल फंड आपके लिए है, ये ऐसे तो काफी साल से बोल रहा है, लेकिन कभी म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं सोचा है कि स्टॉक मार्केट छोड़ के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे? म्यूचुअल फंड के इन्वेस्ट के बारे में काफी लोग तो जानते भी नहीं है, कैसा है, क्या है, कुछ कैसे करना है। आपने किया है म्यूचुअल फंड में? नहीं। तो क्यों नहीं किया, मतलब क्या बैरियर क्या है कि आप जानते भी है, कर भी सकते हैं? जैसे मैं अपने खुद का बिजनेस कर रहा हूँ, तो उसके डेवलपमेंट में ही पैसा लगा जाता है। हाँ, तो पैसा बचता नहीं, ये मैं समझ सकता हूँ। लिक्विडिटी
यू नो जैसे बिजनेस जो चलाता है उसके पास लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट रहते हैं, लेकिन उसके पास कैश फ्लो कंस्ट्रेंट नहीं है। वो हमेशा बिजनेस को कैसे और बड़ा किया जाए उसमें री इन्वेस्ट करते हुए। करेक्ट है, तो ये तो बात सही अब आपने बोली, एक परफेक्ट बात है। तो लेकिन ये हम लोग को काफ़ी चीज़ें जानने को मिली आज, मतलब ई कॉमर्स के बारे में, ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में, जो लॉजिस्टिकल चेन है उसके बारे में। तो आप कुछ और मतलब एज ए एडवाइस टू कस्टमर्स जो ई कॉमर्स के साथ डील करते हैं, कोई एक दो एडवाइस देना चाहेंगे कि आप ऐसा काम, मतलब मैं कस्टमर इन द सेंस बिजनेस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं एंड कस्टमर जो डोर टू डोर कस्टमर जो सेलर है, हाँ हाँ सेलर्स के लिए मेरा एडवाइस यही रहेगा कि कोई भी थर्ड पार्टी पर्सन के थ्रू आप पिकअप करवाते हैं उसमें टाइम का तो वेस्टेज है ही। टाइम आज हमने पिकअप रिक्वेस्ट डाला है तो वो 2 दिन बाद या ऐसे पिकअप करने कुछ कंपनीज चल रही है जो 24 आवर्स या 48 आवर्स के बाद में कर रही है। तो सीधा अपने सेल्फ वेंडर के थ्रू आप भेज दे तो शायद 48 आवर्स में अगले कस्टमर के पास वो मटेरियल पहुंच भी जाएगा और आपका ऑर्डर कैंसिल होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, मतलब मेरे को तो नहीं पता है। जैसे मान लीजिए थर्ड पार्टी पिकअप क्या करते हैं कि एक पिकअप बॉय को अपने लोकेशन से कोई कंपनी के पास भेज देते हैं आइटम लेके, या जैसे कि कुछ एप्लीकेशंस है या कुछ वेबसाइट है जो कि कुरियर वेंडर उनके साथ कनेक्टेड है। अच्छा, आप वेबसाइट या कुछ एप्स में सीधा पिकअप रिक्वेस्ट डालते हैं उसमें कि अभी आपने अभी पिकअप रिक्वेस्ट डाला है, वो थर्ड पार्टी वेंडर के पास जाएगा तब तक 24 आवर्स वैसे भी। अच्छा, तो मतलब वो वेंडर सिलेक्शन ऑटोमेटिक वो कोई थर्ड पार्टी को चूज करेगा, वो एक कनेक्टेड नहीं है कि इमीडिएटली उसको नोटिफिकेशन इमीडिएटली नहीं। तो इसलिए डिले हो जाता है, एक्सपीरियंस खराब हो जाता है कस्टमर का। तो आप बोल रहे हैं कि जो सेलर है उसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना चाहिए, थर्ड पार्टी थोड़ा सा अनरिलायबल है साहब। रिलायबल तो है ही, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है, टाइम जल्दी से। अगर आज प्रोडक्ट मैंने आज ऑर्डर किया है, मेरे को कल या परसों में चाहिए या 2-4 दिन के बाद चाहिए, उस टाइम में अगर टाइम पे मेरे पास नहीं पहुंचा तो मैं ऑर्डर बेसिकली कैंसिल करूंगा। तो उसका लॉस सेलर को ही, डायरेक्टली सेलर को होगा। हाँ, तो ट्रांसपोर्टेशन ये एक्चुअली अच्छा पॉइंट है। मतलब अगर ज्यादा टाइम लगता है प्रोडक्ट आने में तो मैं भी कैंसिल कर देता हूँ कि मेरे को इतना दिन वेट नहीं करना है, मेरे को जो चीज़ चाहिए वो जल्दी चाहिए। तो ये एक तो अच्छा पॉइंट एडवाइस बोला है आपने। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।